हैन काउंटी चाइना में एक महिला जिसका नाम लियो डियांग था, वो बुजुर्ग महिला थी। वो अपने घर पर कुछ काम कर रही थी और उसे अपने बेटे और बहू की तलाश थी, क्योंकि उसके बेटे और बहू गायब हो चुके थे, जिसकी वजह से उस शाम को उस महिला ने पुलिस वालों के पास फ़ोन किया। पुलिस वाले अपने साथ कुत्तों को लेकर उनके घर पर पहुंच चुके थे। अब ये महिला चाहती थी कि पुलिस वाले इनके बहू और इनके बेटे को ढूंढ कर निकाले। पुलिस वालों के साथ जो वो कुत्ते आए थे वो सूंघते सूंघते अब उस घर से थोड़ी दूर जाकर एक खेत के इलाके में पहुंचे। उस खेत के इलाके में वहां पर खून बिखरा हुआ था, वहां पर छोटे छोटे खून के धब्बे थे और वो खून सीधा एक गुफा की तरफ जा रहा था। पुलिस वाले सीधे ही उस गुफा में जाते हैं। उनको पहले तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई घायल व्यक्ति है जिसको हमारी जरूरत है। पुलिस वाले जैसे ही उस गुफा में एंटर होते हैं, उन्होंने एक मकई का बहुत बड़ा ढेर देखा। उन्होंने जैसे ही उस मकई को हटाया, उसके नीचे 2 लाश थी जो कि बहुत बुरी तरीके से वहां पर मरे पड़े थे। और ये मरने वाले और कोई नहीं बल्कि उस बुजुर्ग महिला के बेटा और बहू थे। जिसके बाद इनको यहाँ से बाहर निकाला जाता है और इनको ऑटोप्सी के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। और ऑटोप्सी करने के बाद डॉक्टरों ने ये बताया कि जो ये महिला है, इसका दम घुटने की वजह से इसकी मौत हुई है। साथ में इसको सेक्सुअल एब्यूज भी किया गया है बहुत भयानक तरीके से, और ये 3 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। ये बात सुनकर पुलिस वाले भी हैरान थे। अब दूसरी तरफ जो इसका पति था, वो आदमी जो इसके साथ मरा पाया गया था, उसका भी दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर 4 बड़े बड़े घाव थे किसी खंजर के। और इस स्टोरी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा। 15 मई 2013 के दिन जो ये ली डेनियांग थी, ये अपने घर पर खाना वगैरह बना रही थी, क्योंकि जो इसका बेटा था सन हांग और दूसरी तरफ जो इसकी पत्नी थी ली हांग, ये दोनों ही लियो डियांग के घर पर जाकर खाना खाने वाले थे। इसलिए जो ये लियो डियांग थी, ये खाना बना रही थी। ये सुबह से अपने खाना बनाने में लगी हुई थी। इसने खाना बना लिया, जिसके बाद इसने अपने उसी बेटे के पास फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। अभी भी इसको कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि इसको लगा कि अभी तक वो कुछ काम वगैरह कर रहे होंगे और वो अपने आप आ जाएंगे। लेकिन जब 11 बज चुके थे, 11 बजे तक भी उनका ना तो कोई फ़ोन आया और ना ही वो खुद आए। जिसके बाद दोबारा से लियो डियांग ने उनके पास फ़ोन किया, लेकिन अभी भी उन्होंने कोई फ़ोन का जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से अब इसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी और ये अपने घर से अब बाहर निकलती है। सीधे ही उनके घर पर जाती है। एक खेत के बीच में जो चावलों का खेत था, वहाँ पर इनका घर बना हुआ था। उस घर के पास जाती है। इसको वहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि पहले तो इसने देखा कि गेट खुला हुआ है, फिर इसने सोचा कि शायद वो अभी तक सो रहे होंगे, इसीलिए इनका गेट खुला है। अब वो अंदर जाती है। अंदर भी बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था, कोई भी लड़ाई झगड़ा या किसी भी चीज़ के कोई भी संकेत नहीं थे। अब ये जैसे जैसे धीरे धीरे अंदर बढ़ रही थी, पूरे घर में ये घूम चुकी थी, लेकिन अंदर इसका बेटा और बहू मौजूद ही नहीं थे। जिसके बाद ये सोचने लगती है कि ये कहाँ पर जा सकते हैं। और इनका जो एक डॉगी था छोटा सा, वो हमेशा से ही जब भी ये घर पर आया करती, वो भागता हुआ भौंकता हुआ इसके पास आया करता, लेकिन आज वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिसकी वजह से अब ये निकल कर बाहर गार्डन में जाती है। गार्डन में जैसे ही गई ये, वहाँ पर उस पपी को कुचल रखा था, उसके शरीर से बहुत सारा खून बह रहा था। अब इसके दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, और इसीलिए ये पहले तो खुद को शांत करती है और सोचती है कि शायद यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ है, इसका बहू और बेटे में कोई झगड़ा हुआ होगा और इसकी बहू अपनी फैमिली के साथ चली गई होगी और मेरा बेटा उसके पीछे गया होगा। ये खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। जिसके बाद इसने हिम्मत जुटाई और पुलिस वालों के पास फ़ोन कर दिया। पुलिस वाले भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब पुलिस वाले जैसे ही यहाँ पर पहुँचते हैं, उन्हें यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ज़रूर कुछ बहुत भयानक हुआ है, क्योंकि वहाँ पर गद्दे पर, वहाँ पर दीवारों पर, ज़मीन पर खून के छोटे छोटे छींटे पड़े हुए थे। साथ में जो उनकी खिड़की थी, लोहे की वो खिड़कियाँ थी, लेकिन उनको तोड़ रखा था, यानी कि किसी ने यहाँ से घुसने की इस घर के अंदर कोशिश की थी। अब पुलिस वालों का ध्यान वहीं के सीसीटीवी कैमरों पर जाता है, लेकिन सारे के सारे सीसीटीवी कैमरों की उन्होंने तार काट रखी थी, जिसने भी इस घर के अंदर घुसकर ये सब कुछ किया है।
और साथ में पुलिस वालों ने वहां पर टेबल पर बहुत सारा खाना भी रखा हुआ देखा, जिससे देखकर पुलिस वाले चौंक गए थे। उन्होंने सोचा कि जो भी व्यक्ति इस घर के अंदर घुसा था उनके पास काफी टाइम था, जिसकी वजह से उन्होंने खाना भी बनाया और यहाँ पर खाया भी है। अब उन्हें यह पता करना था कि वो व्यक्ति है कौन जो यहाँ पर घुसा था। और आगे जाने से पहले हम लोग ये जान लेते कि शन गांग और ली हैंग ये दोनों थे कौन। जो ये शन गांग था ये एक छोटा सा शेफ था, ये अपना खाना वगैरह बहुत अच्छा बनाया करता। और दूसरी तरफ जो इसकी पत्नी थी ली हैंग, वो एक फूड स्टॉल की मालिक थी, उसके पास अच्छे खासे पैसे थे, लेकिन ये थोड़ा सा गरीब व्यक्ति था। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और इन दोनों को प्यार हो जाता है। लेकिन प्यार होने के बाद अब इन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। जल्द ही इन दोनों ने शादी कर ली। इसकी गरीबी यानी कि इस लड़के की गरीबी इसके प्यार के बीच में नहीं आती, बल्कि ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। इस लड़के के पास एक घर था जो कि इनके खेतों में जो चावल के खेत थे उसके बीच में बना हुआ था, और यही अब वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। बड़े मजे से ये दोनों वहां पर रहा करते। नई नई अभी शादी हुई थी, इसकी पत्नी 3 महीने की अभी प्रेग्नेंट थी। और तो और इन्होंने बाहर अपने घर के बहुत ऊंची ऊंची बाड़े भी लगाई हुई थी ताकि कोई इनको डिस्टर्ब ना कर सके। लेकिन फिर भी इनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। अब धीरे धीरे इसके गांव के लोगों को जब पता लगने लगा कि यहाँ पर पति पत्नी की हत्या कर दी गई है, वो गरीब व्यक्ति की, जब सभी के सभी गांव वाले धीरे धीरे इसके घर के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए। सब लोग इनके बारे में ही चर्चा कर रहे थे कि ये कितने अच्छे लोग थे, ये कितने अच्छे कपल थे, किसी से इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी पता नहीं किसी ने इनको क्यों मार दिया, इनको न्याय दिलवाना चाहिए। उन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि इसकी पत्नी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, उनको बिल्कुल भी दया नहीं आई, इनको मार दिया। इसलिए उनसे कहा गया कि आप इनको जरूर से जरूर न्याय दिलवाएं। अब पुलिस वाले इस केस को सुलझाने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, सब जगह में चारों तरफ फैल जाते हैं और हर एक चीज की जांच करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही उनके घर के बिल्कुल थोड़ी सी पास में ही एक नदी बहती है। उस नदी के अंदर पुलिस वालों ने सर्च अभियान चलाया, तब उन्हें वहां पर एक प्लास्टिक की पन्नी मिलती है। जैसे ही उन्होंने वो उसको बाहर निकाला, उसके अंदर बहुत सारी ड्रिंक की हुई खाली बोतलें थी और उसके साथ में एक कार्ड था जो कि इन दोनों पति पत्नी का मैरिज सर्टिफिकेट था। उसे देखकर पुलिस वाले समझ गए थे कि यहीं पर हमें कुछ सुराग मिलेगा। इसके बाद उन्होंने उसके अंदर से एक पैंट भी निकाली। उस पैंट की जेब के अंदर जैसे ही उन्होंने हाथ मारा, उसके अंदर एक और कार्ड था जो कि वहां पर बुजुर्गों के लिए पेंशन भत्ता के रूप में काम में आता है, यानी कि जिसकी भी पेंशन बांध दी जाती है, जैसे हमारे यहाँ बुजुर्गों की पेंशन बांधी जाती है, वहां पर उनको कार्ड मिलता है। वैसा ही कार्ड अब पुलिस वालों को इस जेब के अंदर से मिला था जो कि इस नदी में पड़ी हुई थी। जैसे ही उन्होंने इस कार्ड को देखा, ये एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति का था जो कि उनके घर के बिल्कुल पास में ही रहा करता। अब ये बात पता करने के बाद पुलिस वालों को यही लग रहा था कि शायद यही व्यक्ति कातिल हो सकता है, और इस चीज का पता लगाने के लिए वो सीधे ही उस व्यक्ति के घर पर जाते हैं। और उस व्यक्ति का नाम फ्यू डांग वांग था और इसकी उम्र 70 साल थी और इसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं रहा करती। पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि ये सस्पेक्ट नहीं हो सकता, इसकी खुद की तो तबीयत ठीक नहीं है, ये कहां से 2 लोगों की हत्या करेगा। अब पुलिस वालों ने इस पर से अपना शक हटा दिया। इसके बाद पुलिस वालों का ध्यान इसके बेटे फ्यू गैंग पर गया जो कि वहीं पर था। उसके पिता ने बताया कि मेरे 55 यान इस पेंशन के मिलते हैं और इन 55 यान को जो मेरा बेटा है वही ले लेता है, और यह अपने खर्चे के लिए उनको यूज़ किया करता, जैसे कि बार में चला गया, वहाँ पर ड्रिंक कर ली या फिर गेम वगैरह खेल ली, इंटरनेट कैफ़े पर चला गया, ऐसे ही ये इन पैसों को उड़ाया करता। अब पुलिस वालों का सीधा शक इस व्यक्ति पर जा रहा था। उन्होंने अब इसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ पुलिस वालों की एक और टीम सीसीटीवी फुटेजों को खंगालने के लिए बाहर निकली हुई थी। वो एक एटीएम के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे थे, क्योंकि उनको पता चला था कि जिस दिन इनकी हत्या हुई है उसी दिन उनका क्रेडिट कार्ड भी चोरी हो गया था और उनसे 14,000 येन निकाले गए थे। अब जैसे ही वो सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे थे, उसके अंदर एक व्यक्ति कैप्चर हो गया था जो उसमें से पैसे निकाल रहा था, लेकिन ये फ्यू गैंग नहीं था बल्कि कोई और व्यक्ति था, जिसका मतलब कि इसके साथ कोई और व्यक्ति भी इसमें शामिल था।
इसके तुरंत बाद पुलिस वालों ने एक मीटिंग बैठाई जिसके अंदर उन्होंने ये पता लगाना था कि ये व्यक्ति कौन है जो इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर कैप्चर हुआ है। और इस व्यक्ति का नाम उनको पता चल गया था, इसका नाम जेंग शुए जैन था और ये फ्यू हैंग का दोस्त था। और इन दोनों ने हाल ही में एक बस की टिकट कटवाई है जो कि यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर जाने वाली थी। पुलिस वालों ने 30 लोगों की एक टीम का गठन किया और तुरंत वो वहाँ से निकल जाते हैं। आधे रास्ते में उन्होंने बस को रुकवा लिया और वो सिविल ड्रेस के अंदर उस बस के अंदर एंटर कर जाते हैं। जो भी वहाँ पर संदिग्ध थे वो दोनों, उनको पता चल गया था कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन पुलिस वाले अपने दोनों तरफ से चढ़ चुके थे और धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचे, उस दरवाजे के पास, तभी उस बस में हड़कंप मच गया। जो वो व्यक्ति थे वो भागने लगे। तभी पुलिस वालों को पता चला कि वो भागने वाले कोई 2 व्यक्ति नहीं बल्कि 3 हैं, यानी कि इस मर्डर में 3 लोग शामिल थे। पुलिस वाले भागकर उन तीनों को पकड़ने लगते हैं कि तभी एक जो व्यक्ति था उनमें से उसने चाकू निकाला और पुलिस वालों की तरफ वार करने लगा। पुलिस वालों ने भी हिम्मत दिखाई, उन्होंने एक डंडा उठाया और उसके हाथ पर वार कर दिया जिससे कि उसका हथियार नीचे गिर गया। और पुलिस वालों ने उन तीनों पर काबू पाया और उन्हें अरेस्ट करके वापस से अपने शहर ले आए। इन तीनों को पकड़ने के बाद पुलिस वालों ने जब इनसे पूछताछ की तब उन्हें पता चला कि ये तो 4 लोग थे इस ग्रुप के अंदर। इन चारों ने मिलकर ही इस कांड को अंजाम दिया था। और इस ग्रुप में जो वो 4 लोग थे उनमें से एक का नाम फ्यू यांग था और दूसरे का जंग शुए जून, तीसरे का येंग जिंग और चौथा व्यक्ति जेंग फेंग। और ये चारों के चारों 17 साल से लेकर 26 साल के थे। अब पुलिस वालों ने इनसे पूछताछ की, इनसे पूछा कि तुम्हारे उन लोगों को क्यों मारा, तुम्हारा क्या मकसद था उनको मारने के पीछे। तब जो जंग शुए जन था उसने बताया कि मैं चोरी करने के उद्देश्य से इनके घर में घुसा था। पहले मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर ये 2 कपल रहते हैं। मैं इनके घर में चोरी करने के लिए घुस गया, वहाँ पर मैंने सामान वगैरह सब कुछ चुरा लिया। तब मेरी नज़र इन दोनों कपल के फोटो पर पड़ी और इसकी फोटो देखकर मैं उस पर आकर्षित हो गया। मेरा मन उसके ऊपर आ गया, उस ली हैंग पर। जैसे ही उसको देखा मेरा मन कर रहा था कि मैं इसके साथ इंटीमेट हूँ। और यही सब सोचकर अब मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि घर तो खाली था। मैंने सामान उठाया और मैं वहाँ से निकल गया। इसने ये सारी बातें अपने अंदर ही दफन रखी और फिर जो जेंग फेंग था इनका छोटा साथी, उसके बड़े भाई की शादी में चारों लोग इकट्ठा होते हैं। वहीं पर इनकी आपस में बातचीत होती है और चारों के इरादे सेम ही थे। तब जो ये जेंग शुए जून था इसने अपना इस प्लान को बताया कि मैंने ऐसे एक घर के अंदर कपल की फोटो देखी है, वहां पर एक लड़की है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, हम उनके घर को लूटेंगे और उसके साथ मजे करेंगे। इस बात पर ये चारों के चारों हामी भर देते हैं। अब इन्होंने प्लान बना लिया था उनके घर पर घुसने का, जिसके बाद ये चारों फैन काउंटी पहुंचते हैं और वहां पर 6 बजे उनके घर के बाहर जाकर ये बैठ जाते हैं। ये उनके घर पर निगरानी रखे हुए थे। जब इन्हें पता चला कि उनके घर में कोई भी नहीं है तब ये चुपके से चारों के चारों उस घर के अंदर घुस जाते हैं और सारा सामान उठा लेते हैं और फिर वेट करते हैं उन कपल्स का आने का, यानी कि जो ली हैंग थी और शन गैंग था। इन दोनों के आने का ये वेट कर रहे थे और थोड़ी देर के बाद ये दोनों कपल वहां पर आते हैं। इनके गाड़ी रुकने की आवाज वहां पर इन चारों को सुन गई थी, जिसके बाद ये अंदर चौकन्ने हो गए। जैसे ही ये दोनों उतर कर अपने घर की तरफ जा रहे थे, जो ली हैंग थी वो सबसे पहले घर के अंदर एंटर करती है, लेकिन तभी उसके चिल्लाने की आवाज आती है। इसके चिल्लाने की आवाज सुनकर इसका पति भागता हुआ अंदर की तरफ आता है। जैसे ही वो अंदर घुसा वो भी देखकर हैरान था कि अंदर 4 लोग हैं और उन चारों ने मिलकर इसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करके इसको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा और इसके हाथों पर हथकड़ियां लगा दी और इसको एक साइड में डाल दिया। दूसरी तरफ जो ली हैंग थी उसको भी बहुत बुरी तरीके से इन्होंने मारा पीटा। अब ये चारों लोग ली हैंग को पकड़ने लगते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं कि तभी जो इसका पति था सन गैंग, उसने इनको रोकने की कोशिश की। उसने इनसे विनती की क्योंकि उसके तो हाथ और पैर बांध रखे थे और उसको एक साइड में गिरा रखा था। वो बस इनसे विनती कर सकता था कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, प्लीज उसे छोड़ दो, उसको कुछ भी मत करो। लेकिन इनको उसकी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये चारों के चारों उसके ऊपर टूट पड़े। वो बेचारी अबला इन चारों का मुकाबला कैसे कर सकती थी।
और ली हैंग भी वहाँ पर बस रोए जा रही थी। ये चारों उसको सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहे थे। उसकी चीखें जो इसका पति था उसके कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो भीख मांग रहा था, वो कह रहा था कि छोड़ दो उसे। उसके मन में बहुत ज़्यादा दर्द था, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और ऐसे ही जो ये चारों लोग थे, जो ली हैंग थी उसके साथ लगभग 8 घंटे तक उसको सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं। जिसके बाद भी इनका मन नहीं भरता और ये उसके पति को वहाँ से उठाते हैं और उसको किचन में भेजते हैं ताकि वो उनके लिए खाना बनाए। अब 2 लोग उसके साथ गए और उसको मार पीट कर उसको खाना बनाने के लिए वहां पर मजबूर कर रहे थे। उसका पति वहां पर खाना बनाने लगता है और दूसरी तरफ ली हैंग की दूसरे रूम से चीखें उसको सुनाई दे रही थी। तो वो वहां पर रो रहा था, वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि इन चारों ने इनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया हुआ था। अब आप लोग सोच सकते हैं कि ये चारों कितने गंदे खतरनाक राक्षस थे जिनके मन में बिल्कुल भी दया नहीं थी और ये इतना सब कुछ किए जा रहे थे। फिर ये चारों के चारों मिलकर अब खाना खाने लगते हैं। खाना वगैरह इन्होंने जब खा लिया उसके बाद ये उस घर में तहस नहस करने लगते हैं। सारी चीज़ों को इन्होंने जो वहाँ पर इनकी फ़ोटोज़ थी उनको भी तोड़ना शुरू कर दिया और जो इनका बाहर कुत्ता था वो प्यारा सा पपी उसको भी मार डाला। इनके मन में कोई भी दया नहीं थी। और साथ में जो वहाँ पर टूथपिक पड़ी थी उसको उठाकर जो ली हैंग थी उसके चेहरे में डालना शुरू कर दिया। उसके चेहरे में उसको चुभा रहे थे। साथ में इन्होंने सिगरेट पी और उसके चेहरे पर ही बुझा दी। अब जो ली हैंग थी उसके शरीर में कितना दर्द हो रहा होगा आप लोग समझ नहीं सकते। और लगभग 3 बजे के आसपास इन चारों ने मिलकर अब ये सोचा कि इन सबको खत्म कर दिया जाए। जिसके बाद ली हैंग को उठाकर उसके पति के पास फेंक दिया जाता है। ये दोनों इकट्ठा होकर गले रख कर रोते हैं। वो अपनी पत्नी को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम डरो मत। लेकिन ये भी ज़्यादा देर तक चीज़ नहीं चलने वाली थी क्योंकि ये चारों फिर से वापस से आते हैं इनके पास और जो ली हैंग थी उसको खींचकर दूसरे रूम में ले जाते हैं। और जो ये सन गैंग था इसके गले पर चैन डालकर इसके गले को खींच दिया जाता और साथ में एक प्लास्टिक की पन्नी से इसके फेस को ढक दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका सांस रुकने लगा, इसका दम घुट चुका था और इसी से इसकी मौत हो गई। और दूसरी तरफ जो ली हैंग थी उसके साथ भी इन लोगों ने ऐसा ही किया। उसके मुंह पर भी पन्नी डाली, वो भी सांस नहीं ले पा रही थी जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो गई। जिसके बाद इन चारों ने मिलकर इन दोनों की डेड बॉडीज को उठाया और जो वहां के पास की नदी थी उस गुफा में ले जाकर उनको रख दिया। साथ में ऊपर से इनके मकई डाल दी ताकि किसी को इसके बारे में पता ना चले। जिसके बाद ये वापस से उसी घर में आते हैं सारे के सारे सबूत वहां से मिटाने के लिए। बिल्कुल साफ सफाई इस घर के अंदर दोबारा से की गई और जितने भी सबूत थे इनके उन सबको उठा लिया गया और एक पन्नी में डालकर उस नदी में फेंक दिया गया, जिसको बाद में पुलिस वालों ने ढूंढ निकाला था। फिर 2016 में इन चारों को अदालत में पेश किया जाता है जहां इनके ऊपर सेक्सुअल एब्यूज के, चोरी करने के और जानबूझकर हत्या करने के आरोप लगाए जाते हैं। और इनमें से 3 लोगों को तो मौत की सजा दे दी जाती है, लेकिन एक वो नाबालिग था और जिसकी वजह से उसे सिर्फ आजीवन कारावास ही होता है। और 2019 में उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसकी सजा को घटाकर सिर्फ 22 साल की ही कर दिया। और जल्द ही जो तीनों थे जिनको फांसी की सजा हुई थी उनको भी फांसी पर लटका दिया गया। और जल्द ही जो वहां की सरकार थी उन्होंने ये फैसला लिया कि जो भी 14 साल से 17 साल का नाबालिग है अगर वो जानबूझकर कोई भी ऐसा कांड करता है तो उनको सजा जरूर होगी, उनको नाबालिग नहीं समझा जाएगा। जो सजा अडल्ट के लिए है वही सजा इन लोगों के लिए भी होगी। वैसे देखा जाए तो ये कानून वहां पर बहुत अच्छा है और इन तीनों को भी जो सजा मिली वो भी बहुत ठीक मिली है। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।